बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें अपना राया कनोला जो है वो काश्त करना चाहिए या हमें सरसों काश्त करनी चाहिए या किस तरीके हम काश्त करनी चाहिए जो हमें ज़्यादा बेनिफिट दे। तो मैं आपको तजवीज़ करूंगा कि आप जो है वो सरसों काश्त ना करें, आप राया काश्त ना करें, आप कनोला काश्त करें। यानी इसकी हाइब्रिड में जो वैरायटी है ना, उसके कई सारे फ़ायदे हैं, आप वो लाज़मी से वो काश्त करें। तो एक आपको बीज लेना थोड़ा-सा मुश्किल होगा कि ये दूसरे हमारे आम दस्तयाब होते हैं, तो हम ले लेते हैं, ये स्पेशल लेना पड़ेगा। तो आप किसी बाएतमाद बंदे से बीज खरीदें, उसमें आपको एक तो हाइब्रिड जो होता है ना कनोला, उसकी एवरेज ज़्यादा मिल जाती है। हमें इसकी एवरेज क्यों कम मिलती है, इस पे भी मैं आगे डिटेल से ज़रा बात करता हूँ। लेकिन हमें काश्त वो करना चाहिए, उसके हमें कई से बेनिफिट हैं। एक तो जो सरसों होती है ये और राया जो है वो हमें वो एवरेज नहीं देता। जब हमें एवरेज नहीं देता तो वो हमारे लिए नुकसानदेह काश्त साबित होती है। जब हम कनोला काश्त करेंगे तो वो एक तो वो हमें एवरेज देगी, दूसरा उसमें से ये काम नहीं होगा कि कोई आदमी जो है वो चारे वाले या जो जैसे हमारे गांव में आमतौर पे मामला चलते हैं, जिसने थोड़ा बहुत काश्त किया होता है उसको तो वो जो साग वाले लोग ही जो है ना वो उसकी तबाह कर देते हैं। कनोला में आपका ये काम बिल्कुल नहीं होगा। एक तो ये आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, दूसरा इसका ये होगा कि इसकी एवरेज ज्यादा होगी, तीसरा इसका रेट भी आपको ज्यादा मिलेगा। और नंबर 4 पे ये होगा कि ये इसका तेल जो है जो हम घी के तौर पे अपने सालन वगैरह में बिल्कुल जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ज़रा भी महसूस नहीं होगा, बल्कि ये हमारे जो डालडा वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं इससे कई गुने ज़्यादा फायदेमंद है। और अब बात करते हैं कि ये हमें क्यों इसकी एवरेज कम क्यों मिलती है, गंदम की निस्बत ये हमारे लिए फायदेमंद क्यों नहीं साबित होती ये फसल। उसकी वजह ये है कि आप जिन जो लोग भी काश्त करते हैं, आपने कभी इस पे गौर किया होगा कि गंदम को काश्त से लेके उस पे अखराजात उसकी कटाई तक जितना हम उस पे जो है ना खर्चा करते हैं, राया बीजने के बाद हम उस पे तवज्जो ही नहीं देते। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है जो हमें इसकी एवरेज हासिल करने में बन जाती है। हमें गंदम की तरह जमीन को तैयार करना, जमीन को खाद खुराक देना और इसको बिल्कुल पूरी तवज्जो देनी चाहिए। अगर इसकी पैदावार हम 20 मन से ज्यादा ले लेते हैं कनोले की, तो फिर याद रखें गंदम से बहुत ज्यादा हमें फायदे में रह जाएंगे। वो किस तरह फायदे में रह जाएंगे, आपने कभी इस पे गौर नहीं किया होगा। गंदम जो है इस पे अखराजात बहुत से आ जाते हैं। राय को आप 2 पानी लगा दें कनोले को तो वो आपका कनोला तैयार हो जाएगा। लेकिन गंदम में इसको डीएपी की मकदार गंदम की निस्बत आप कम डाल लें, लेकिन डालें जरूर। यूरिया आपको कम डालनी पड़ेगी, इसके स्प्रे के अखराजात कम होंगे। उसके साथ साथ ये होगा कि गंदम की हार्वेस्टिंग पे बहुत ज्यादा खर्चा आता है। कभी आपने इस बात पे गौर किया होगा कि गंदम की हार्वेस्टिंग और गंदम के अखराजात निकाल के मुकम्मल जमा तफरीक करके देखें, या मेरी ये इसी चैनल पे एक वीडियो मैंने पिछले साल अपलोड की थी गंदम के अखराजात के मामलात में, वो आप देखें, आपको पता चलेगा गंदम पे हमारे अखराजात ही बहुत आते हैं। जबकि राय अगर हम राया काश्त करते हैं, सरसों काश्त करते हैं, मैं कहता हूं कि आप कनोला काश्त करें तो कनोले की निस्बत उस पे अखराजात बहुत ज्यादा आते हैं गंदम पे। गंदम से कनोला हमें बहुत ज्यादा, अगर 20 मन की हम एवरेज ले लेंगे तो बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदा मंद साबित होगा।